साथियों, ऐसा एक व्यक्तित्व भारतवर्ष में जिनका बलिदान स्वरूप आज आपको और भारत का हर कोई सिटीजन को जन्म से लेकर मरण तक वो साथ दे रहा है। मतलब आपको हर वक्त वो मसीहा आके मदद कर रहे हैं। वो कौन है वो मसीहा? क्यों आपको हर वक्त जन्म से लेकर मरण तक मदद करते हैं? क्या जरूरत है? क्या उन्हें मिलता है आपको ये सब मदद करने से? इसीलिए वो मसीहा को उनका जिंदगी का हर कुछ चीज को कुर्बानी देना पड़ा था। जैसे उनका चार चार बच्चों को, उनका लाइफ पार्टनर को, एक चार पांच शरीर को, मतलब उनका परिवार का पांच डेड बॉडी का ऊपर चलकर उन्होंने आपको इस धरती में, खास करके भारत में, आपको जन्म से लेकर मरण तक प्रोटेक्शन कर रहा है, कर रहा था और आने वाला कल भी करते रहेगा। वो कौन है? ऐसा मसीहा कौन है? थोड़ा आप गस कीजिए। आप आंसर देंगे या भगवान बोलेंगे, अल्लाह बोलेंगे या जीसस बोलेंगे? जी, उनमें से कोई नहीं है। उनमें से एक मसीहा है जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आपको जन्म से लेकर मरण तक हर वक्त मदद करता है। कैसे? आपका मन में ये प्रश्न आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे ये सब फायदा भगवान का दया से मिला, और कोई कहता है मुझे अल्लाह का दया से मिला, और कोई कहता है मुझे जसस से दया से मिला। जी, आपको भारतवर्ष में जो भी सुविधा मिल रहा है, जो भी हर वक्त आपका पीछे पीछे खड़ा हो रहा है, आपका जिंदगी को प्रोटेक्शन दे रहा है, आपका बिजनेस को सुरक्षा दे रहा है, आपका 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 एजुकेशन को सुरक्षा दे रहा है, आपका हेल्थ को सुरक्षा दे रहा है, आपका खाना को भी प्रोटेक्शन दे रहा है, आप लेने वाले ऑक्सीजन को भी प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको पीने का पानी का अधिकार भी दिया कौन है? ये है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान। साथियों, आज वो संविधान नहीं होता तो आज भारत में रहने वाले तमाम सिटीजन का लाइफ, जो भी चाहे हुक्मरान जब चाहे इनको छीन के ले जाता। जैसे राजा महाराजा को पीरियड में क्या हुआ करता था? राजा जो चाहता था वही होता था। जिसको काटो काट दो, जिसको जेल में डालो डाल दो, जिसको मारो मार दो। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। आप गुनाह भी की है तो आपको भी सुनने के लिए गवर्नमेंट मजबूर है। आपको प्रोसिक्यूट किया जाता है कोर्ट में, उसके बाद दोनों तरफ हियरिंग होता है, गवाह एविडेंस के बाद आपको सजा मिलता है। लेकिन पहले इसे हुआ नहीं करता था, मनुष्य संहिता से देश चलता था। आइए आपको हम जानकारी देंगे कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जन्म से लेकर मरण तक आपको मदद करता है। साथियों, जब आप मां का कोख में पलते हैं, तब भारत का संविधान का आर्टिकल 21 एक्टिव हो जाता है। आपका माँ और बाप, योर मदर एंड फादर, आपको पेट से मारने के लिए कोशिश करेंगे तो जेल जाएंगे। ये हो नहीं सकता, कानूनन अपराध है। आपको जब माँ का पेट में आप पलते हैं तो आर्टिकल 21 के तहत आपका घर पर एएनएम दे दिया जाते हैं, पारा मेडिकल फोर्स आते हैं, आपका माँ का तबीयत के बारे में पूछते हैं, आयरन टैबलेट खिलाते हैं, विटामिन खिलाते हैं, मेडिसिन देते हैं, समय समय पर जांच करवाते हैं। वो कौन कर रहा है? क्यों? ये काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कर रहा है। आर्टिकल 21 के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये ठान ली है, कोई भी बच्चा भारत में नहीं मरेगा। कोई भी बच्चा माँ का कोख से नहीं मरना चाहिए।
कोई भी बच्चा कुपोषण से मरना नहीं चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 21 के तहत जब आप पैदा नहीं होते तब से भारत का संविधान आपको आकर सुरक्षा करता है। जब आप पैदा हो जाते हैं और आपको देखभाल करने के लिए भारत का संविधान हर वक्त खड़ा रहता है, आपको फ्री ऑक्सीजन दिलाता है, आपको स्वच्छ पानी दिलाता है। ये कहाँ मिल रहा है? ये आर्टिकल 21 के तहत आपको बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान दे रहा है। जब आप धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, जब आपको 4 साल हो जाता है या 3 साल प्लस हो जाता है, तो आपका मानसिक डेवलप के लिए, आपका बौद्धिक शक्ति को जागृत करवाने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, ये आर्टिकल 21 ए के तहत। इसीलिए गवर्नमेंट मजबूर होके आपको मुफ्त में एजुकेशन देता है। बड़ी हैरान की बात है, गवर्नमेंट इन सबको प्राइवेट करने के लिए कोशिश कर रहा है। लगभग एजुकेशन प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि ये संविधान का संविधान को ये अमेंडमेंट करके संविधान को ये फ्रीजिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये भी आपको जानकारी रखना होगा डियर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जब आप बड़ा हो जाते हैं, जब आप बड़ा हो जाते हैं, आपको नौकरी कैसे मिलेगा, आपको कैसे कानूनन मदद मिलेगा? आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी बिफोर द लॉ लिखा गया है और आपको कानून के हिसाब से बराबर अधिकार मिलता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो अधिकार है, आपको भी वही अधिकार है। तनिक आप सोचिए, इलेक्शन पीरियड में आपका वोट का वैल्यू जितना होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वोट का वैल्यू भी उतना ही होता है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जन्म से लेकर आपको हर वक्त आपका आपका पीछे पीछे रहता है, आपको 24 आवर प्रोटेक्शन करता है। और जब आप पढ़ाई लिखाई खत्म कर देते हैं, आपको नौकरी दिलाने के लिए आर्टिकल 16 के तहत इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये संविधान का आर्टिकल 16 नहीं होता तो शायद भारत में रहने वाले जितना भी तमाम पोस्ट कुछ पावरफुल लोगों के कब्जे में चला जाता। आज ऐसा नहीं है। आपका क्वालिफिकेशन के वजह आपको एजुकेशन का से और आपका टैलेंट के हिसाब से आपको नौकरी मिलता है। ये भी आर्टिकल 16 के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर दिए हैं। ऐसे कमजोर लोगों के लिए आर्टिकल 15 के तहत, वुमेन के लिए, कमजोर लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए प्रोटेक्शन देता है। साथियों, बड़ी मजे की बात है, देश का संविधान आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपका फादर एंड मदर जैसे केयर करते हैं, वैसे ही वो केयर करते रहता है। जब आपको कोई टर्चर कर रहा है, जब आपको कोई डांट रहा है, आपको बोलने के लिए अधिकार भी आपका देश का संविधान ही देता है। इसीलिए आर्टिकल 19 के तहत आप आवाज बुलंद करते हैं, क्रिटिसाइज करने की अधिकार है। डायरेक्ट आप हुक्मरान को, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पहले इसे हुआ नहीं करता था। कोई हुक्मरान को क्रिटिसाइज करेगा तो उनको राजद्रोह अपराध में दंडित किया जाता था। अभी ऐसा नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने के आपको अधिकार है, आर्टिकल 19 में मिलता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर आपको इतने में खुशी नहीं हुए, आपको जीने के लिए, आपका लाइफ को खुशी से संवारने के लिए आपको इकोनॉमिक राइट दे दिए, संपदा रखने के लिए और अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको आर्टिकल 19 के तहत बिजनेस करने के लिए भी अधिकार दे दिए हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर आपका जिंदगी का और खुशहाली बनाने के लिए, आप संघबद्ध होने के लिए, एसोसिएशन करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए भी अधिकार दे दिए आर्टिकल 19 के तहत। इसीलिए आज आप एसोसिएशन बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं और कहीं भी जाने के लिए भी आजादी मिल गया है आर्टिकल 19 के तहत। आप जहां भी जा सकते हैं, भारत में घूम सकते हैं आजादी से। आपका जीवन को सुरक्षा देने के लिए भारत का संविधान ने पुलिस व्यवस्था किया है, होम डिपार्टमेंट बनाया है, एग्जीक्यूटिव बनाया है, लेजिस्लेटिव बनाया है, जुडिशियरी बनाया है, ताकि आपका धन और जीवन को सुरक्षा मिले। जब आपका शरीर आपको छोड़ के चला जाता है,
आपका प्राण वायु आपका शरीर छोड़ता है, तब आपका शरीर को भी सम्मान के साथ दफनाने के लिए आर्टिकल 21 के तहत आपको ग्रेवयार्ड भी मिलता है। आपको धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए भी भारत का संविधान आर्टिकल 26 परमिशन देता है। आप अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे से होना चाहिए। कोई भी इंसान को पेन होना नहीं चाहिए, किसी का हेल्थ डिसऑर्डर होना नहीं चाहिए। इसीलिए भारत का संविधान साथियों जन्म से लेकर मरण तक आपको मदद करता है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। तनिक आप भी थोड़ा हर कोई आर्टिकल पढ़िए, बाबा साहेब को पहचानिए। शायद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते, भारत का सिटीजन को यह अधिकार नहीं मिलता। धरती में सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड नेशन वो इंग्लैंड बोला जाता है। इंग्लैंड में औरत को सिटीजनशिप मिलने के लिए 1921 तक इंतजार करना पड़ा। जिस जो नेशन को कहते मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, इंग्लैंड को, यूनाइटेड किंगडम को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते, लेकिन वहां औरत को राइट टू वोट पाने के लिए 1920 तक संघर्ष करना पड़ा। आप लोगों को कुछ भी संघर्ष करने के लिए जरूरत नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एडल्ट फ्रैंचाइज के हिसाब से सबको वोट का अधिकार दे दिए। इसीलिए आप लोग हर वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद कीजिए और हर दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल को पढ़िए और देश का संविधान को बचाइए। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं एडवोकेट भूदेव महानंदिया आपका कमेंट को इंतजार कर रहा हूं। आपका कमेंट मुझे और नया नया चीज बनाने के लिए उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। थैंक यू।